अस्सलामुअलैकुम। आप सब भाई कैसे हो? ठीक ठाक हो? जो लोग हमारे चैनल पे नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाले वीडियो आपके पास आ सके। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मस्त मलंग की आपको सारी डिटेल बताएंगे। और अभी तक एपिसोड 36 नहीं आया, वो इसके बाद आएगा, तो अभी डिटेल आप सबको समझा देंगे। कबीर का तबीयत बहुत अच्छा बराबर था। अचानक सी माई जी मिठाई लाई तो कबीर ने पूछा कि मिठाई किस चीज़ का लाए। उसने कहा कि सिकंदर ने भेजा, 2 दिन के बाद रिया की शादी है और रिया इसको बहुत पसंद थी। रिया को ये जब इसने न्यूज़ सुना, रिया कबीर भी परेशान हो, कबीर की माँ भी परेशान हुई और इसी दौरान रिया भी घर में परेशान थी, बहुत सख्त परेशान थी। उन्होंने कहा जिसके साथ मेरी शादी और उधर मैं शादी नहीं करूँगा। उसने अपने माँ को भी कहा, अपने भाई को, उसने अपने बहन को भी कहा, भाई को भी कहा, मगर वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर उसके बाद रिया ने अपने भाई को कहा कि भाई एक मेरी ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट, मेरी ख्वाहिश पूरा। उसने कहा क्या ख्वाहिश? बोलता है मैं इन लोगों से शादी नहीं करूँगा जिनसे आपने मेरा रिश्ता जोड़ा है, उनसे मैं शादी नहीं करूँगा। रो रही थी, भाई के पाँव में लेट गई, मगर भाई ने कहा हर चीज़ हो जाए, अपने शादी करनी है। फिर भाई कमरे से निकल गया, बहन भी कमरे से निकल के दरवाज़ा बंद किया। ये कमरे में अकेली बैठकर रो रही थी। फिर कबीर ने इसको फ़ोन किया। कबीर ने कहा और इसके मेरे भी माँ और भाई नहीं मान रहा, आपके भी भाई बहन माँ नहीं मान रहा, तो हम लोगों ने चुपके से शादी करेंगे। मैं आपको लेने आऊँगा, जाएंगे, चुपके से शादी करेंगे, निकाह करेंगे। इन दोनों की बातचीत हो रही थी। इसने कहा कि मुझे डर लग रहा है। रिया ने कहा, उसने कहा कोई डर लगने की ज़रूरत नहीं। और रिया के भाई बहन बहुत खुश थी। और रिया के घर के बाहर पुलिस वाले खड़े थे। जब पुलिस वाले सेट पे हुए, कबीर ने देखा, वो कबीर चुपके से इनके घर जाने लगा और ये रिया भी इनके कबीर के इंतज़ार में थी। कबीर आ गया। कबीर जब आ गया तो कबीर रिया से मिल गई। रिया बहुत रो रही थी और रिया का दिल बहुत खौफज़दा था। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं डरने का, कुछ भी नहीं होगा, बस आप चलो। रिया ने अपनी अपनी ख्वाहिशात को बोला। उसने कहा कोई चीज़, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। और रिया थी बहुत परेशान। और जब उसने देखा कबीर ने कि रिया ने मान की, बहुत खुश हो गया और बैग पहन कर रवाना हो रहा था। फिर जब रवाना हो रहा था, ये दरवाज़ा खोल रहे, दरवाज़ा जैसे इसने खोला तो रवाना था, खुश था। अचानक पकड़ा गया, लाइटें लग गई। रिया की बहन और भाई को पता लग गया और ये भी कबीर भी परेशान हुआ। ये रिया के भाई और बहन देख लिया और उसी दौरान कबीर की भी माँ बहन आ गई और कबीर का भाई भी आ गया। तो रिया की बहन ने कबीर को कहा कि आप लोग कितने बेइज्जत लोग हो, और सिकंदर ने भी इसको बेइज्जत किया कबीर को। और रिया की बहन ने भी इसकी माँ को बेइज्जत किया। माँ ने कहा हम लोग गिरे हुए इंसान नहीं है। और मुसलसल ये सिकंदर मुसलसल इसको धमकियाँ दे रहा था। रिया की बहन मुसलसल कबीर को, रिया के भाई मुसलसल कबीर को धमकियाँ दे रही थी, समझ आए। फिर जब धमकियाँ दे रही थी तब कबीर भी गुस्से में होने लगा कि धमकियाँ किस चीज़। फिर कबीर इससे लड़ने लगा। उसने कहा हर चीज़ हो जाए, मैं इसी से शादी करूँगा, हर चीज़ हो जाए इससे शादी। उसने कहा कैसे शादी करोगे, जब मैं नहीं चाहूँगा आप कैसे करोगे? उसने कहा हर चीज़ हो जाए, मैं शादी करूँगा। लड़ाई झगड़े, भाई ने भी इसको कहा कि ये लड़ाई बंद करो, माँ ने भी कहा कि एक लड़की खातिर अपने बेइज्जत नहीं करो, लेकिन इसने कहा नहीं मैं करूँगा शादी से। खैर लड़ाई झगड़ों के बाद फिर क्या नाम बोलते, रिया चली गई अपने भाई के सही साइड पे हो गई। और इसने कबीर ने उसको बहुत, सिकंदर को बेइज्जत किया और धमकियाँ दे दी। फिर इसके बाद रिया भी बहुत परेशान और कबीर का भाई मुबीन भी बहुत परेशान। मुबीन ने इसको कहा कबीर को कि हमें बेइज्जत मत करो, चलो एक लड़की खातिर लगा। इसने यार चीज़, इसने कहा मैं शादी इसी से करूँगा। मुसलसल बहस होता रहा। फिर इसी के दौरान बोलते हैं रात को इतने देर के टाइम एक आके मेरे बहन को ले जा रहा था। उसने कहा बस मैं इसी से ही निकाह करूँगा। और भाई इसको ज़बरदस्ती घर ले गए और रिया की बहन गई बड़े बाबा के पास। बड़े बाबा ने कहा कि कबीर को सबसे ज़्यादा अपनी इज़्ज़त अजीज़ है और कहा कि अगर आपका इनसे दोस्ती जुड़ जाए तो आप लोग को फ़ायदा है। तो ये लोग जैसे ही रिया की बहन घर आ गई तो उन्होंने अपने लोगों को फ़ोन किया जिनसे रिया का रिश्ता जुड़ चुका था। उन्होंने कहा हम लोग शादी नहीं करेंगे क्योंकि रिया का हमें पता चल गया उसका कबीर के साथ
चक्कर चल रहा था, तो उन्होंने भी रिश्ता कैंसिल किया। बहुत परेशानी है लोगों का कि एक लोगों से हम लोगों ने दोस्ती जोड़ते, वो भी रिश्ता कैंसिल किया। फिर रिया की बहन आ गई, कमरे में बैठ गई, रिया को सारी बातें कबीर का बता दी कि कबीर ने आपसे ये बात छुपाया, कबीर ने आपसे ये बात छुपाया। उसने कहा नहीं, ये नहीं छुपाया मेरे साथ। उसने कहा यकीन करो छुपाया हुआ है। सारी डिटेल इन्होंने बता दिया कि इसने आपसे बातें छुपाया है और एक एक बात आपसे इसने झूठ बोला है, एक बात ऐसे नहीं जिसने सच बोला है। फिर ये तैयार हो रही थी, तैयार होकर जाई, अपनी बहन से इजाज़त ली कि मैं जाऊंगा कबीर से मिलूँगी। इसकी बहन ने कहा कि जा मिलो, बेशक मिलने मिलो। ये रवाना हुई कबीर से मिलने। कबीर भी वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। फिर ये आ चुकी, कबीर के साथ मिल गई। कबीर से जब मिल गई तो कबीर खुश था, लेकिन ये टेंशन में थी। इसने कबीर को सारे बातें बता दी कि आपने मुझसे ये छुपाया, ये छुपाया, जायदाद आपका नहीं था। मगर जब कबीर इसके गिले शिकवे देख लेता है, कबीर भी परेशान हो जाता है। कबीर ख़ुद हैरान हो जाता है कि इसको ये सारी डिटेल किसने बताया, एक बंदा है आसपास। तो बहरहाल कबीर बहुत पहले खुश था, जब इसकी गिले शिकवे और सब चीज़ को सुन लेता है कबीर बहुत परेशान होकर गुस्से में हो जाता है और मुसलसल इसकी बातें के बाद कबीर उसको छोड़ के चली जाता है। फिर जब इसको छोड़ लेता है, फिर चले जाते हैं। फिर इसके बाद कबीर हैरान होता है कि किसने इसको मेरी सारी डिटेल बताया है। वो फुल हैरान होता है। फिर वो सबसे पहले अपने दोस्तों से पूछता है। दोस्तों ने कहा हम लोग पागल तो नहीं, आपकी डिटेल बताएं। मगर कबीर अभी बहुत हैरान है कि मेरे सारी डिटेल किसने बताया। जब ये घर आई रिया ने अपनी बहन को कहा कि वाकई इसने तो सारी डिटेल मुझसे छुपाई थी और बहुत बहन का शुक्रिया अदा कर किया, अच्छा हुआ शादी होने से पहले इसने हमें बताया।